अच्छे होने का ढोंग करते देखा है, लेकिन एक अच्छे आदमी को और अच्छा होने का नाटक करते हुए पहली बार देख रही हूं। साउथ का सिनेमा एक्शन, पावर और ड्रामे के लिए जाना जाता है। फरवरी 2024 को रिलीज हुई तमिल फिल्म सायरन इसी परंपरा को आगे बढ़ाती नजर आती है। आज हम इसी मूवी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रात में एक नकाबपोश कालीमुथु एक व्यक्ति पर टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके हत्या कर देता है। इस बीच कांचीपुरम में 9वीं कक्षा की छात्रा मलार अपने पिता के बारे में भाषण देती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। हालांकि जब एक शिक्षिका उसके पिता के बारे में पूछती है तो वह भावुक हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है, जब उसके दोस्त ने उसे शर्मिंदा किया था कि उसके पिता जेल में एक दोषी थे। वहीं अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी थिलागा वर्मन को 14 साल बाद पैरोल मिलती है। मलार घर पहुंचता है और यह सुनकर परेशान हो जाता है कि उसके पिता पैरोल पर घर आ रहे हैं। थिलागन का परिवार थिलागन को देखकर भावुक हो जाता है। जब वह घर में प्रवेश करता है तो उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसने जेनिफर से शादी की थी। अंबाजगन अपने नेता मणिकम थंगम को मारने का इरादा रखता है। अंबू ने अपने सहयोगी मणिकंदन को उसके बार में मणिकम की हत्या करने के लिए 50 लाख देने का फैसला किया। थिलागन अपनी बेटी मलार को उसके स्कूल के पास चाय की दुकान पर देखता है। कुछ युवा लड़कों को मलार के साथ छेड़छाड़ करते देखने के बाद थिलागन ने उनकी पिटाई कर दी। थिलागन की छाया पुलिस वेलानकन्नी थिलागन के साथ अन्नाची वाइन्स जाती है। थिलागन देखता है कि मणिकम थंगम अनबजगन के साथ दुकान पर आता है, लेकिन अनबजगन चला जाता है। अंबू ने हत्या करने के लिए अपने सहयोगी मणिकंदन को बुलाया। मणिकम बार में शराब पीता है और संगीत का आनंद लेता है। मणिकंदन आता है और खून से लटपट मणिकम की गर्दन पर चाकू मार देता है। अगले दिन नंदिनी और डीएसपी नागलिंगम हत्या स्थल पर पहुंचे। नागलिंगम को नंदिनी पर मणिकम की हत्या का संदेह है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। वेलानकन्नी ने अंबू को सूचित किया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू ढूंढ लिया है और उंगलियों के निशान निकाल लिए हैं। अंबू ने मणिकंदन को अदालत में आत्मसमर्पण करने की धमकी दी। एक रोग विज्ञानी बताते हैं कि मणिकम की मृत्यु कान के पर्दे में विस्फोट से हुई, जिसमें धातु जैसे पदार्थों का उपयोग करके उच्च डेसिबल शोर पैदा किया गया, जिससे उसकी नाक और कान से खून बह रहा था। नंदिनी अंबू से उसके फार्म हाउस पर मिलने जाती है। थिलागन और वेलंकन्नी अंबू से मिलते हैं, जो थिलागन को एम्बुलेंस चालक के रूप में पहचानता है। अंबू और थिलागन लड़ते हैं और थिलागन उसके इनहेलर में हाइड्रोजन साइनाइड जहर दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नंदिनी को एक मृत अंबू मिलता है और नागलिंगम को अंबू की हत्या के लिए नंदिनी पर संदेह होता है। नंदिनी ने निष्कर्ष निकाला कि अंबू और मणिकम की हत्याओं के पीछे थिलागन ही मास्टरमाइंड है। नंदिनी थिलागन को गिरफ्तार करती है और मलार इसका गवाह बनता है। हालांकि पर्याप्त सबूतों की कमी का मतलब है कि थिलागन को रिहा कर दिया गया है। आखिरकार नंदिनी की जांच से थिलागन की जमीन पर दफनाए गए एक लापता लड़के विक्की के शव का पता चलता है। नंदिनी की आगे की जांच से मणिकंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के बीच लड़ाई के कारण विक्की को पता चलता है कि मणिकम को चाकू मारने से पहले किसी और ने उसे मार डाला था। इसके बाद मणि ने विक्की की हत्या कर दी। नंदिनी ने मूक बधिर कैदियों की जांच करने का फैसला किया। जब वह थिलागन की तस्वीर दिखाती है तो वे उसे पहचान लेते हैं। वे थिलागन के अतीत का खुलासा करते हैं।